उपदेश। परमात्मा की महिमा। सदा एक समान रहने वाला सत्य रूप परमात्मा किसी भी प्रकार के परिवर्तन के नियम से ऊपर है। संसार के कण कण में समाया हुआ वह प्रभु सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है। उसकी महिमा का गुणगान करने का केवल प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि अनंत को शब्दों में बांधना संभव ही नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट वह अद्वैत शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। परमात्मा से मिलाप के लिए जीव को अपने अंतर में ही उसकी खोज करनी होगी। यही प्रभु का विधान है। जब साधक परमात्मा को अपने अंदर देख लेता है, तभी वह उसे सर्वत्र देख पाता है। संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा की महिमा करते हुए जगजीवन साहब कहते हैं, प्रभु गति जानी नाही जाई, अहे केतिक बुद्धि के ही मह, कहे को गति गाई। शेष शंभु थके ब्रह्मा, विष्णु तारी लाई, है अपार अगाध गति प्रभु, कहूं नाही पाई। प्रभु की थाह पाना असंभव है। बुद्धि के बल पर उसकी महिमा नहीं की जा सकती। यहां तक कि 1000 जिह्वा वाला शेषनाग भी उसकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी समाधि लगाते लगाते थक गए, परंतु प्रभु का पार न पा सके। प्रभु की महिमा अपरंपार है। यारी साहिब ने परमात्मा को सत्पुरुष, अगम पुरुष, अवगति, अपरंपरहें, अलख, अलेख आदि कई नामों से पुकारा है। वह आनंद रूप प्रभु सभी गुणों एवं शक्तियों का अनंत भंडार है। 16 कला संपूर्ण देखों, वह निर्गुण निराकार परमात्मा अपने जैसा आप है। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। बेनमून बेचून अकेला। वह अजन्मा प्रभु, मरै नहीं जीवै, जन्म मरण से परे है, आवे न जाए। बुल्ला साहब की वाणी भी परमात्मा की महिमा से भरपूर है। आप कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अनंत अपार है। उसके अद्भुत अलौकिक स्वरूप की महिमा नहीं की जा सकती। परम ज्योति निरंकार ताहे गुण गाया। प्रभु ऐसा अगम अगाध सागर है जिसकी था पाना मुमकिन नहीं है। अगम अपार सिंधु सागर प्रभु, वह निराकार अविनाशी प्रभु अवर्णनीय है। रंग रूप चिन्ह चक्र से न्यारा है। रूप रेख तह बरन न जासी, निरंकार आप ही अविनाशी। उसका अंत कैसे पाया जा सकता है, जो आदि और अंत से परे है, अनहद में हद कैबों। भीखा साहब भी प्रभु के अनेक गुणों का वर्णन करके जीव को प्रभु से मिलाप करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसो राम कवनि बिध जानी, दृष्टि मुष्टि कबही नहीं आवत, जन्म मरण जुग बहुत सिरानी। अगम अगोचर बसत निरंतर, जाके शीस न पाँव न पानी। निर्गुण निर्विकार सुख सागर, अपरंपार अखंडित बानी। ईश्वर के केतही ईश्वरता, साहब अविगत अकथ कथानी। अगह अकह अनभव अनमूर्ति, थाके सकल खोजी मुनि ज्ञानी। अलख को लखे अदेख को देखे, व्यापक पूरन चार्यो खानी। निरंकार निरुपाधि निरामय, भीखा रंग न रूप निशानी। आप कहते हैं कि प्रभु अनंत गुणों का भंडार है। उसको जानना आसान नहीं है। चाहे हम कई जन्म उसकी खोज में बिता दें,
चाहे अनेक युगों तक यत्न करते रहें, वह न तो दिखाई देता है, न ही हमारी पकड़ में आता है। वह सर्वव्यापक है, परंतु मन इंद्रियों की पहुंच से परे है। उस निराकार का कोई आकार नहीं है, न सिर है और न हाथ पांव हैं। वह निर्विकार प्रभु सब सुखों का सागर है। वह शब्द रूप है, अखंड है। उसके बारे में, उसके ईश्वरीय गुणों के बारे में न कुछ जाना जा सकता है और न ही कुछ बताया जा सकता है। वह अविगत और अकथ्य है। वह अमूर्त और अजन्मा प्रभु हमारी पहुंच से परे है। अनेक ऋषि मुनि और ज्ञानी हर तरह से प्रयास करके थक हार गए, लेकिन कोई भी उसका भेद नहीं पा सका। चार खानियों के सब जीवों में प्रभु का ही वास है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। उसका कोई रंग रूप नहीं है। वह माया के सब दोषों और विकारों से परे है। गुलाल साहब फरमाते हैं कि प्रभु के स्वरूप की अनुपम शोभा वर्णन से परे है। बरनत बरनि न आवई, कोटि चंद छबिवार, दसव दिशा पूरब सोई, संत सदा रखवार। करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश जिसकी छवि के सामने फीका है, जो प्रभु 10 दिशाओं में व्याप्त है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वह प्रभु संतों और भक्तों की सदा रक्षा करता है। बुल्ला साहिब भी ऐसा ही भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा से अनंत प्रकाश का ऐसा प्रसार हो रहा है, मानो करोड़ों सूर्य उदय हो रहे हों। झलक झलक निर्गुण कै ज्योति, कोटिक भानु उदय छवि होती। प्रभु की महिमा करते हुए जगजीवन साहिब कहते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। वह अपना आधार आप ही है। निराकार, निराधार, निर्गुण, निर्बान। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अनंत गुणों का बखान करते हुए बुल्ला साहिब कहते हैं, ना वह टूटे ना वह फूटे, ना कबहीं कुम्हिलाय, सरब कला गुण आगरो, मोपै बरन न जाए। परमात्मा अखंड है। वह कभी खंडित नहीं होता और न कभी मुरझाता है। सदा एक रंग, एक रूप रहने वाला वह प्रभु सर्वसमर्थ है, समस्त गुणों का भंडार है। उसकी महिमा शब्दों द्वारा नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में गोविंद साहब की वाणी है, ताकि सूरत बरन नहीं जाई, जो देखे सो रहे समाई। अलख पुरुष शब्द एक बोला, सोई शब्द पवन होई डोला। पवन रूप धुआं होई आवा, तामै नभ स्वरूप दर्शावा। सो बिलगा जिमि गली बनौरी, ताते जल उपजा ते ही ठौरी। ताकि मैली धरनी अलगानी, शेष सो निर्मल रहा जो पानी। यही विधि 5 तत्व उपराजा, सूक्ष्म और स्थूल विराजा। सो चेतन जड़ पिंड संवारा, वेद पुराण सकल ते न्यारा। प्रभु के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो प्रभु को देखता है, वह उसमें समाकर उसी का रूप हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि की रचना परमात्मा ने अपनी रचनात्मक शक्ति शब्द के द्वारा की है। आरंभ में उस अलख पुरुष ने एक शब्द का उच्चारण किया। वह शब्द वायु बनकर 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस वायु ने धुएं का रूप धारण किया और उसमें से आकाश प्रकट हो गया। जिस प्रकार ओला गलकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार धुआं तरल होकर जल के रूप में प्रकट हुआ। अनंत जल में कुछ मैल या गंदगी पैदा हुई, जिसने बाद में धरती का रूप ले लिया। जो निर्मल जल था,
वह जल ही रहा। इस प्रकार शब्द रूप प्रभु ने 5 तत्वों की रचना की और यह संपूर्ण सृष्टि स्थूल रूप में बनकर तैयार हो गई। मनुष्य देह के अंदर भी यह रचना सूक्ष्म रूप में मौजूद है। यही भाव व्यक्त करते हुए दूलन दास जी अपनी वाणी में कहते हैं, निज घर है वह अगम अपारा, जहां बिराजय स्वामी, ताके परे आलोक अनामी, जाका रूप न नामी, ब्रह्म रूप धरी सृष्टि उपाई, आप रहा अलगानी, वेद कितेब की रचन रचाई, 10 अवतार धरानी। प्रभु जहां स्वयं विराजमान है वह निज धाम अगम अपार है। उस निज धाम के ऊपर अनामी देश है जिसका कोई रूप या नाम नहीं है। उसी प्रभु ने ब्रह्म रूप धारण करके सृष्टि का सृजन किया, परंतु वह स्वयं सृष्टि से निर्लेप है। उसने ही अपनी इच्छा अनुसार वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों की रचना की और उसी ने 10 अवतारों का भी सृजन किया है। परमात्मा जो अपने जैसा आप है, उसकी तुलना संसार के किसी भी रूप से नहीं की जा सकती। निर्गुण निराकार प्रभु का अनुभव किया जा सकता है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जगजीवन साहब की वाणी है, साधो कवन कहे कथि ज्ञाना, रचि रचि करि मिलिगा सब माँ है न्यारा निर्बाना, खात पियत डोलत सो आपुहि, कहें कि मैं नहीं जाना, माया मात नाच सो नाचै, मैं हों पुरुष पुराना, ना मैं आयो गयो कहूँ नाही, सरगुन नाही बखाना। अर्थात परमात्मा की पहचान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह सबके अंदर समाया हुआ है, परंतु फिर भी सबसे न्यारा है। वह स्वयं ही सबके अंदर बैठा खाता पीता और विचरण करता है, परंतु फिर भी सबसे निर्लेप है। संसार के सभी लोग माया में लिप्त रहते हैं और भांति भांति का नाच नाचते रहते हैं, जबकि वह अनादि पुरुष न कभी आता है न जाता है। वह वर्णन से परे है। इस भाव को स्पष्ट करते हुए यारी साहब कहते हैं, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा। वह प्रभु दूर से दूर और ऊंचे से भी ऊंचा यानी सर्वोच्च है। दूर से भी दूर होने का भाव यह नहीं है कि वह परमात्मा हमसे बहुत दूर है, बल्कि इसका भाव है कि मन इंद्रियों द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। बाहरी संसार में उस तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। कोई घाट या गली कूचा उसके निकट नहीं ले जा सकता। प्रभु अगम अपार है। वह ऐसा अथाह सागर है जिसका कोई आदि अंत या मध्य नहीं है, न ही उस असीम का कोई किनारा है। सारा संसार प्रभु की रजा का खेल है। यहां जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा से ही होता है। जगजीवन साहब फरमाते हैं, प्रभु जी चहो सो तुम करहु, होए तुरत बिलंब नाही, जौन इच्छा धरहु, चहु सुमेर ही करहु किनका, कन सुमेर ही करहु, अहे सबय बनाव तुम्हारा, गिरही अधरय धरहूं, 3 लोक बनाऊ चौथा, चहु बिनकर मलहु, चहु देहु बड़ाई दैकर, चहु तौफिर लरहु, चहु पाल जियाय करिकै, चहु छिनमह मरहु, जगजीवन के सतगुरु तुम, बास गगनहि करहु। प्रभु अपनी इच्छा का मालिक है। प्रभु वही करता है जो उसे भाता है। उसकी इच्छा पूरी होने में एक क्षण की भी देरी नहीं होती।
वह चाहे तो सुमेरु पर्वत को कण में और एक छोटे से कण को सुमेरु पर्वत में बदल सकता है, और अगर चाहे तो पर्वत को आकाश में खड़ा कर सकता है। यहां जो कुछ होता है उसका ही किया होता है। सारी त्रिलोकी और चौथे लोक का भी सृजन उसने ही किया है। अगर वह चाहे तो हाथों के बिना ही इनका विनाश भी कर सकता है। वह चाहे तो अपने हाथ का सहारा देकर किसी को भी शोभा प्रदान कर देता है, और चाहे तो छीन भी लेता है। वह जिसे चाहे उसका पालन पोषण करके उसको जीवित रखता है, और जिसे चाहे उसे क्षण भर में नष्ट कर देता है। परमात्मा का वास आंतरिक गगन में है, परंतु जीवों के उद्धार के लिए वह सतगुरु का रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। परमात्मा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनता है और उनकी व्यथा दूर करने के लिए स्वयं देह धारण करके इस संसार में आता है। दूलनदास जी ने सुंदर दृष्टांत देकर इस तथ्य को उजागर किया है। जब गज अरद नाम घोरायो, जब लगी आवे दूसर अक्षर, तब लगी आपोहि धायो। पाय प्यादे भे करुणामय, गरुड़ासन बिसरायो। धाय गजंद गोद प्रभु लीन हो, आपनी भक्ति दृढ़ायो। मीरा को बिष अमृत कीन हो, बिमल सुजस जग छायो। नाम देव हित कारण प्रभु तुम, मृतक गाय जियायो। भक्त होत तुम जुग जुग जन्म्यो, तुम ही सदा यह भायो। आप फरमाते हैं कि मगरमच्छ के मुंह में आए हाथी ने अभी प्रभु के नाम का उच्चारण पूरा भी नहीं किया था कि प्रभु तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। दया स्वरूप प्रभु ने गरुड़ की सवारी का भी ध्यान नहीं किया और नंगे पांव हाथी की रक्षा के लिए दौड़ आए। आपने प्रेम पूर्वक हाथी को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी भक्ति को अधिक दृढ़ कर दिया। मेवाड़ की रानी मीराबाई जब संतों की संगति में सत्संग करने लगीं तो राणा ने इसे अपना निरादर समझा और धोखे से मीरा को जहर का प्याला भेज दिया। मीरा ने प्रभु का नाम जपते हुए उस विष को पी लिया, लेकिन नाम के प्रभाव से विष अमृत में बदल गया। परिणाम यह हुआ कि मीरा की निर्मल कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक अन्य उदाहरण देते हुए आप कहते हैं कि प्रभु ने अपने भक्त नामदेव की लाज रखने के लिए बादशाह की मृत गाय को भी जीवित कर दिया था। उस निराकार परमात्मा की ऐसी लीला है कि वह अपने भक्तों के उद्धार के लिए हर युग में साकार रूप धारण करके संसार में प्रकट होता है। गुलाल साहब ने प्रभु को दया का भंडार, दयानिधि, दीनहीन जीवों पर अपार दया करने वाला, दीनानाथ तथा करुणामय कहा है। जीव पापों और अवगुणों से भरा हुआ है, किंतु प्रभु पापियों को भी पवित्र कर देता है। वह जीव के गुण अवगुण देखे बिना उस पर दया करता है। वह दयालु पिता अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाता रहता है। हाँ तो पतित तुम पतित पावन, गति अवगति एको नहीं जानो। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता तथा ऋषि मुनि भी प्रभु की स्तुति करते हुए नहीं थकते। जाको गुण सुर नर मुन गावहें। भीखा साहब समझाते हैं कि शरणागत की लाज रखने वाला केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही है। अधम उदाहरण शोक न सावन, उदय करावन नाम धरो। त्राही त्राही प्रभु सरन तिहारी, यही बाना को लाज करो। इस जगत में जीव का हित करने वाला केवल परमात्मा है। सबका उद्धार करने वाला प्रभु भवसागर में गोते खा रहे जीवों को पार लगाता है। वही नीच पापियों का तारनहार
और दुखियों के दुख दूर करने वाला है। शरणागत की लाज रखना उसका स्वभाव है। दूलनदास जी जीवों को अपरंपार महिमा वाले प्रेम स्वरूप करुणा के सागर प्रभु की भक्ति में लगे रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, तैं राम राम भजु राम रे, राम गरीब निवाज हो। राम कहे सुख पाई हो, सुफल होए सब काज। परम सनेही राम जी, राम ही जन की लाज हो। जन्म दीन है राम जी, राम करत प्रतिपाल। राम राम रट लाव रे, राम ही दीन दयाल हो। मात पिता गुरु राम जी, राम ही जिन बिसराव। रहो भरोसे राम के, तैं राम ही से चित चाव हो। घर बन निसुदिन राम जी, भक्तन के रखवार। दुखिया दूलन दास को रे, राम लगई हैं पार हो। प्रभु गरीब निवाज है, केवल उसकी भक्ति में लगे रहो। प्रभु के नाम का सुमिरन करने से सुख मिलता है और सारे काज सफल हो जाते हैं। प्रभु प्रेम स्वरूप है, वही जीव की लाज रखने वाला है। उसी ने हमें जन्म दिया है, वही हमारा पालनहार है। उस दीन दयाल प्रभु के नाम का पल पल सुमिरन करते रहो। वह हमारा माता पिता है, हमारा गुरु है। उसकी याद कभी भी हृदय से न भुलाना। उस पर अपना विश्वास दृढ़ करके चित्त में उसका प्रेम बसाए रखना। भक्त घर में हो या वन में, अर्थात किसी भी स्थान पर हो, प्रभु दिन रात अपने भक्तों की संभाल करता है। केवल प्रभु ही इस संसार सागर में दुख तकलीफें सहन करने वाले अपने भक्तों की नैया को पार लगाता है। यारी साहब ने अपनी वाणी में परमात्मा को दया मेहर का भंडार कहा है। प्रभु की मौज या रजा से सृष्टि का हिस्सा बना हुआ जीव उसकी अनंत कृपा से ही संसार के मोह से मुक्त होकर उसके साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। तारनहार समर्थ है और न दूजा कोय। इस जगत में जीव असहाय होकर एक परदेसी की तरह भटकता रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप जन्म मरण के दुख भोगता रहता है। गोविंद साहिब जीव को असली घर लौटने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, चलो चलो रे सखी वही देश, जहां सुख सागर है। जहां नहीं दुख लवलेश तनिक, एक सकल सुखन को आगर है। दिन दिन रास बिलास अपूरब, भरत सुधा रस सागर गागर है। हे जीवात्मा, जिस देश में तुम रह रही हो, यह तुम्हारा देश नहीं है। यह संसार तो दुखों की नगरी है। तुम प्रभु के देश चलो, जो सुखों का सागर है। वहां लेश मात्र भी दुख नहीं है, केवल परमात्मा ही समस्त सुखों की खान है। जो आत्माएं उसके देश पहुंच जाती हैं, वे नित्य नाम के अमृत रस की गागर भरती हुई परम आनंद का अनुभव करती हैं और उसी में मग्न रहती हैं। गुलाल साहब ने भी प्रभु के निज धाम को आत्मा का असली घर कहा है। आप जीव को प्रेरणा दे रहे हैं, सुन्न असुन्न में डोर बंधाना, उड़े हंस चढ़ी करत पयाना। अगम अगोचर अभिगत खेला, प्राण पुरुष तह करत है मेला। जब आत्मा शब्द के सहारे उड़ान भरती हुई सुन्न महाशून्य के पार निज धाम पहुंच जाती है, तब इसका उस अगम अगोचर अकथ अकह परमात्मा से मिलाप हो जाता है, जो सबके जीवन का आधार है। आपने प्रभु के परम धाम को आनंदपुर भी कहा है। वहां पहुंचकर आत्मा शक्तिशाली
अर्थात निर्भय हो जाती है। गईली आनंदपुर भैली अगम सूर, वह परम धाम जहां उस अलख प्रेम रूप प्रभु का निवास है, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की पहुंच से भी परे है। ब्रह्मा विष्णु शिव तह नाही, अलख पुरुष अनुरागी। कबीर साहब ने भी कहा है, अबधू बेगम देस हमारा, जो तुम चाहत अहो परम पद, बसी हो देश हमारा। अर्थात हमारा असली देश बेगम है, यानी वहां दुख के लिए कोई स्थान नहीं है। आपका भाव है कि वहां आनंद ही आनंद है। अगर कोई परम पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि हमारे उस देश का वासी बन जाए। परमात्मा अद्वैत है, सर्वव्यापी है। जब कुछ भी नहीं था तब वह परमात्मा ही था। जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी परमात्मा ही रहेगा। वह एक ही सर्वत्र व्याप्त है। यारी साहब ने इस सत्य को इस प्रकार उजागर किया है कि परमात्मा एक अविनाशी देव है, वह एक ही एक है। उसके अद्वैत रूप का सुंदर वर्णन करते हुए आप कहते हैं, साहब सिरजनहार गुसाई, जामे हम सोई हम माही, जैसे कुंभ नीर बिच भरया, बाहर भीतर खालिक दरिया, उठ तरंग तह मानिक मोती, कोटिन चंद सूर कै ज्योति, एक किरण का सकल पसारा, अगम पुरुष सब कीन्ह न्यारा, उलट किरण जब सूर समानी, तब आपन गत आपो ही जानी, कह यारी कोई अवर न दूजा, आपो ही ठाकुर आपो ही पूजा। प्रभु ही जगत का सिरजनहार और स्वामी है। वह सबके अंदर है और सब उसके अंदर हैं। घड़े में जल भरने के लिए जब उसे दरिया में डुबोया जाता है तो घड़े के बाहर भी दरिया होता है और जल के रूप में उस घड़े के अंदर भी वही दरिया होता है। इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार परमात्मा का ही रूप है। हम भी उसी का रूप हैं। प्रभु में से मोतियों के समान चमकती हुई अनंत तरंगें निकल रही हैं, जिनसे करोड़ों सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश का प्रसार कर रहे हैं। सारी सृष्टि प्रभु की एक किरण मात्र का प्रसार है। वह अगम पुरुष सब में समाया होने के बावजूद सबसे निर्लेप है। जब तक प्रभु चाहता है, सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है। जब सृष्टि रूपी किरण उलटकर फिर से प्रभु रूपी सूर्य में समा जाती है, तब अनेक फिर से एक में समा जाते हैं। आप कहते हैं कि सृष्टि की अनंत शक्लों और पदार्थों में उस प्रभु का ही प्रकाश समाया हुआ है। रूप की विविधता सिर्फ दृष्टि का भ्रम है। रूप अनेक हैं, परंतु उनमें कार्यशील शक्ति एक है। वह प्रभु स्वयं ही इष्ट है और स्वयं ही भक्त है। गुलाल साहब भी कहते हैं कि परमात्मा अपने आप में संपूर्ण है। उसका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। ब्रह्म स्वरूप अखंडित पूरन परमात्मा न पैदा होता है, न ही उसका नाश होता है। ना वह उपजय, ना वह बिनसै। उसके कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि वह अजन्मा है और मोह माया से परे है। ना वाके बाप, नहीं वाके माता, वाके मोह न माया। प्रभु का अद्भुत स्वरूप सभी के अंदर विराजमान है और वह संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है। अद्भुत रूप अपार विराजय, सदा रहे भरपूरा। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां प्रभु विद्यमान न हो। दूलनदास जी भी यही कहते हैं कि परमात्मा जल में, थल में, हर जगह मौजूद है। वह पृथ्वी पर भी है, आकाश में भी है और पवन में भी वही है, यानी वह कुल मालिक
संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इतना ही नहीं, वह प्रभु तो घट घट वासी है, प्रत्येक जीव के अंतर में विराजमान है। साहिब जल थल घट घट व्यापत, धरती पवन आकाश हो। परमात्मा के बिना इस संसार का अस्तित्व संभव ही नहीं है। भीखा साहिब कहते हैं, व्यापक ब्रह्म चहुजुग पूरन, है सब में सब तामै। आगे पाछे अर्ध उर्द जोई, सोई दहिने सोई बामै। परमात्मा संपूर्ण संसार में सदा व्याप्त रहता है। सभी जीव उसके अंदर समाये हैं और उसका सभी जीवों के अंदर वास है। वह आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब दिशाओं में और सब जगह रम रहा है। गोविंद साहिब की वाणी में भी यही उल्लेख है। आप कहते हैं, जाकर अगम अगोचर नाऊं, जाति न पाती गांव न ठाऊं। जाकह वेद पुराण बखाने, कहत थकै पै मरम न जाने। सो प्रभु सब में सबते न्यारा, जो जाने सो उतरै पारा। जय गोविंद तेहि कारण भाई, देह गेह की सुधि बिसराई। मिल सदगुरु हम मार्ग बूझा, आपा खोए आप तब सूझा। परमपिता परमात्मा मन और इंद्रियों की पहुंच से परे अगम अगोचर है। उसकी कोई जाति पाति या कुल नहीं है और न ही उसका कोई विशेष निवास स्थान है। सत्य तो यह है कि संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उसका वास न हो। वेद और पुराण भी परमात्मा की महिमा करते हुए थक गए, परंतु उसका पार न पा सके। सब जीवों के अंदर विराजमान होते हुए भी वह सबसे न्यारा है। जो भाग्यशाली साधक सतगुरु द्वारा बताई युक्ति अपनाकर उस प्रभु की गति को जान लेता है, वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और उसे अपने आत्मस्वरूप की पहचान हो जाती है। जगजीवन साहब कहते हैं कि उसने एक ज्योति से सारी सृष्टि का विस्तार कर दिया और इसके कण कण में वह स्वयं समाया हुआ है। ज्योति एकै कियो बिस्तर, जहां तहां समाई। आप समझा रहे हैं कि परमात्मा का वास सभी में है और हर जीव के अंदर विराजमान प्रभु स्वयं ही सब कार्य कर रहा है। घट घट आपु रहत है, आपु ही करत विचार। जग जीवन दास सब आपू है, आप करत करतार। आपू ही खोज करत है, आपू गुरु मिल जाई। जग जीवन दास छपाई के, आपू न नेरे आई। परमात्मा हर घट में विराजमान है तथा स्वयं ही अपने बारे में चिंतन कर रहा है। वही समस्त रचना है और रचना करने वाला भी वही है। जीव के अंदर बैठकर वह स्वयं ही अपनी खोज करवाता है और स्वयं ही सतगुरु के रूप में मिल जाता है। जगजीवन साहिब कहते हैं कि सब कुछ करने वाला वह परमात्मा अपने आप को छिपाकर रखता है और जीव के नजदीक होते हुए भी उससे बहुत दूर है। बुल्ला साहिब ने भी परमात्मा को अद्वैत कहा है। वह एक प्रभु सबके अंदर समाया हुआ है। एकै ब्रह्म सकल मां अहई। संपूर्ण जगत की रचना करने वाला वह प्रभु रचना से भिन्न नहीं है। योगी हो या भोगी, सबके अंदर उसका ही वास है। आपै जोगी आपै भोगी, आपै सर्व समान। वही सबका मूल स्रोत है। वह हर फूल और फल में समान रूप से विद्यमान है, अर्थात सर्वत्र समाया हुआ है। बीज एक अंकुर है एकै, फल फूल रहत समाना। उस अमर अविनाशी प्रभु के अद्भुत स्वरूप का अनुभव तो किया जा सकता है,
किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अचल अमर अलेख प्रभु जी, देख ही कोऊ भेष। आपने अपनी वाणी में परमात्मा को आत्मा का राम, आत्मा का स्वामी कहा है। आत्म राम न नीके जानहें, ज्यों आया त्यों जाया। अर्थात आत्मा का स्वामी परमात्मा है, परंतु जीव इस भेद को जान नहीं पाता, इसलिए मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ गंवा देता है। भीखा साहब कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा अद्वैत रूप है। जहां तक समुद्र दरियाव जलकूप है, लहरी अरु बुंद को एक पानी। एक सूरबन को भयो गहना बहुत, देखु विचार सब हेम खानी। पृथ्वी आदि घट रच्यो रचना बहुत, मृतका एक खुद भूमि जानी। भीखा एक आत्मा रूप बहुतै भयो, बोलता भ्रम चिन्है सो ज्ञानी। अर्थात समुद्र, नदी और कुएं का जल एक ही होता है। समुद्र में उठने वाली प्रत्येक लहर उसी जल का रूप है और जल की हर एक बूंद भी जल ही है। विभिन्न प्रकार के आभूषण बाहर से देखने में भिन्न नजर आते हैं, परंतु गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि उन सभी का आधार एक ही धातु सोना है। एक ही खान से निकले, एक ही भंडार से प्राप्त किए सोने से अनेक आभूषण बनाए जाते हैं। एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन अनेक दिखते हैं, परंतु उनका आधार वही मिट्टी होती है। इसी तरह जीव अनेक हैं, परंतु उनके अंदर विराजमान परमात्मा एक ही है। जिस जीव को घट में बोलने वाले उस प्रभु की पहचान हो जाती है, वही सच्चा ज्ञानी है। परमात्मा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्रभु के अनुपम स्वरूप का वर्णन करते हुए भीखा साहब कहते हैं, सबे जहां लगी रूप तुम्हारो, जल थल बन गिरी हेरो। कह भीखा एक धन्य तुही है, पटतर ध्यो के ही केरो। धन्य है वह प्रभु जो जल थल में, वनों और पर्वतों में सर्वत्र व्याप्त है। उस अनुपम प्रभु जैसा कुछ भी नहीं है। उस निराकार प्रभु की किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। जह जैसो तह तैसो साहब, लाल गोर कहूं श्यामे। परमात्मा अंतर में है। जब तक मनुष्य को परमात्मा रूपी परम तत्व की पहचान नहीं हो जाती, तब तक वह इस मायामय संसार को ही सत्य समझने के भ्रम में पड़ा रहता है। वह प्रभु से मिलाप के लिए भक्ति के विभिन्न साधन अपनाता हुआ भटकता रहता है। सतगुरु की कृपा से अंतर्मुख होने पर जीव को बोध हो जाता है कि वह अंतर्यामी कुल मालिक कहीं दूर नहीं है, बल्कि उसके अंतर में ही विराजमान है। बुल्ला साहिब ने इस सत्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। रब डोला, रब क्यों करिया नीके बोला। 5-25 3 खुटिया में, ताविच करत कलोला। परमात्मा ही सब जगह गतिमान है। उस प्रभु ने कितनी सुंदर कारीगरी की है कि 5 तत्वों, 25 प्रकृतियों तथा 3 गुणों से बने इस नश्वर शरीर के अंदर स्वयं बैठा मीठे बोल बोल रहा है और अपना खेल खेल रहा है। अर्थात सारी रचना उसकी ही लीला है। 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 25 प्रकृतियां। 1 धरती, त्वचा, मांस, अस्थि, रोम, नाड़ी। 2 जल, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य, लार। 3 अग्नि, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा,
मैथुन। 4 वायु, चलन, बलन, धावन, प्रसारण, संकोचन। 5 आकाश, लोभ, मोह, भय, काम, क्रोध। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दुलनदास जी ने भी कहा है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे अंतर में है। आपकी वाणी है, या जग ढूंढूं वाजग ढूंढूं, पाऊं अपने पास, सब संतन के चरण बंदगी, गावे दुलनदास। उस प्रभु को हम जगह जगह ढूंढते रहते हैं, जबकि संतों की संगति द्वारा हम अपने अंतर में ही उससे मिलाप कर सकते हैं। प्रभु से मिलाप के सच्चे साधन और मार्ग का बोध कराने वाले सभी संत समान रूप से वंदनीय हैं। हम सभी संतों के चरणों पर शीश झुकाते हैं। अद्वैत रूप परमात्मा हमारे अंदर है, इस बात का उल्लेख करते हुए यारी साहब कहते हैं, से साबित दिल खोजे देह, बोलन हार जगत गुरु जेह, घट घट बोले रमता राम, नाद बरन नारायण नाम। अर्थात सारे संसार का स्वामी, वह सर्वव्यापी परमात्मा हर घट में समाया हुआ है। वह निराकार प्रभु शब्द या नाम के रूप में हर घट में गूंज रहा है। इसलिए मन को दृढ़ करके अपने शरीर के अंदर उसकी खोज करनी चाहिए। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जैसे तिल में तेल घृत दध भीतर, काठ में अग्नि पुहप में बास, ऐसे ही भ्रम सकल घट बरतै, गुप्त रहत घट घट में नेवास। जैसे फल में बीज, बीज में अंकुर, अनंत रूप धरि कियो वेलास, यों यारी प्रभु छिपो है जगत में, जुगति बिना कैसे होए प्रकाश। जिस प्रकार तिलों के अंदर तेल और दही के अंदर घी होता है परंतु दिखाई नहीं देता, लकड़ी के अंदर अग्नि और फूलों के अंदर सुगंध होती है किंतु सामने दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा का भी हर घट में गुप्त रूप में वास है। जिस प्रकार फल के अंदर बीज होता है और बीज के अंदर अंकुर छिपा रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वह परमात्मा भी संपूर्ण सृष्टि में अनंत जीवों की रचना करके उनके भीतर निवास कर रहा है। आप कहते हैं कि परमात्मा संपूर्ण जगत में अदृश्य रूप में मौजूद है, लेकिन युक्ति के बिना प्रकट नहीं होता। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सकै तो जाग। अर्थात जिस प्रकार तिल में तेल होता है लेकिन उसे युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, चकमक में छिपी आग उसे रगड़ने पर ही प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रभु हमारे अंदर है, लेकिन सही साधन अपनाकर ही हम उससे मिलाप कर सकते हैं। गुलाल साहब ने भी यही कहा है कि परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, सर्वभूत में परिरह्यो है। इस तथ्य पर विशेष बल देते हुए आप कहते हैं, तन में राम और कित जाए, घर बैठल भेटल रघुराए, जोगी जति बहु भेख बनावें, आपन मनुवा नहीं समुझावें, पूजहि पत्थल जल को ध्यान, खोजत धूरहि कहत पिसान। जीव का अपने अंतर में ही प्रभु से मिलाप हो सकता है। परमात्मा का निवास शरीर रूपी घर में है, अतः उसकी खोज में बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। योगी और यति अनेक प्रकार के भेष धारण करते हैं, परंतु मन को वश में करने की ओर ध्यान नहीं देते। वे पत्थरों की पूजा में लगे रहते हैं और जल में बैठकर ध्यान करते हैं। ऐसा करना उसी प्रकार है जैसे कोई धूल को इकट्ठा करके
उसे आटा कहता फिरे। जगजीवन साहब ने अपनी वाणी में बार बार यह भाव प्रकट किया है कि प्रभु से मिलाप की दृढ़ इच्छा रखने वाले साधक को सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जिस प्रभु की उसे तलाश है वह उसके अंदर है और उसके साथ मिलाप का साधन, शब्द या नाम भी अंदर ही है। आप कहते हैं, मन ग्रह ग्राम यह अस्थान, 7 दीप 9 खंड पृथ्वी, सिर उर ते ही मां जान, 3 लोक विस्तार हैं ते ही, रमत गन ससी भान, चौथ इहे बनाय दीन्ह्यो, संत राखत ध्यान, दरवाजा 9 10 प्रगट आहें, काहूं ते न छिपान, रमत ते ही के भ्रम भीतर, नहीं कहूं बिलगान। हे मन, अच्छी तरह समझ ले कि मनुष्य शरीर एक अद्भुत घर, गांव या स्थान है। 7 द्वीपों और 9 खंडों वाली पृथ्वी, सरोवर और नदियां आदि सब इस देह के अंदर विद्यमान हैं। आंखों से ऊपर ही सारी त्रिलोकी का पसारा है और उसमें अनेक चांद, तारे और सूर्य विचर रहे हैं। चौथा लोक सचखंड भी अंदर है। संतजन अपना ध्यान सदा अंदर इस चौथे लोक में रखते हैं। शरीर के 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं और प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, किसी से छिपे हुए नहीं हैं, किंतु 10वां दरवाजा अंदर आंखों से ऊपर है। परमात्मा 10वें द्वार में प्रकट है। हर जीव के अंदर उसका वास है, कोई भी उससे अलग नहीं है। इस संदर्भ में गोविंद साहब की वाणी है, पिया मोर पुरुष, पिया मोरी नारी, पिया गगन मंडल मठ छायब हो, जय गोविंद पिया वार पार में, पिया मध्य बैठी वह साहिब हो। आप कहते हैं कि मेरा प्रियतम सर्वत्र विद्यमान है, सबके अंदर विराजमान होकर वही मुस्कुरा रहा है। पुरुष भी वही है, नारी भी वही है और गगन मंडल यानी अंतर में भी उसी का वास है। प्रभु के धाम में पहुंची हुई आत्माएं सदा के लिए प्रभु के प्रेम में मग्न होकर आनंद का अनुभव करती हैं। यारी साहब अपनी वाणी में एक सुंदर दृष्टांत द्वारा इसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। लेई स्याही दवात माहे, तौले तो अक्षर नाही, कुल सेती रूप न्यारो, न्यारो निकरि आयो है, सुन के कागद पर मन की कलम लिए, चित्त की कसीसी करे अक्षर बनायो है, अर्थ अक्षर माही, आंधरे को सूझै नाही, दाना बीना जिन पढ़ी के सुनायो है, यारी आदि ओंकार, जासो यह भयो संसार, अक्षर दवात बीच ढूंढे नाही पायो है। जब तक स्याही दवात के अंदर बंद है, तब तक उससे कोई अक्षर नहीं लिखा जा सकता। यदि उस स्याही का प्रयोग किया जाए तो अनेक प्रकार के अक्षर लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार इस सृष्टि के अनेक रूप और आकार परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। वही सबका स्रोत है। परमात्मा के अंतर में होने पर भी हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। यदि हम मन की कलम बना लें और चित्त रूपी स्याही से अक्षर लिख लें, अर्थात सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार शून्य समाधि की अवस्था में पहुंचकर चित्त को शांत कर लें, तो हम उस शब्द रूपी अक्षर से जुड़ सकते हैं। इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अंतर में शब्द यानी अक्षर के साथ जुड़ना। लेकिन अज्ञानता में पड़े हुए दुनिया के लोग यह बात समझ ही नहीं पाते हैं। इसी कारण उन्हें अपने शरीर के अंदर मौजूद संपूर्ण जगत के रचयिता शब्द रूप प्रभु यानी आदि ओंकार का दर्शन नहीं होता। कोई विरला संत सतगुरु ही इस शरीर रूपी दवात के अंदर मौजूद
उस शब्द रूपी अक्षर की पहचान करने का भेद बता सकता है। स्पष्ट है कि परमात्मा की पहचान अपने अंदर ही की जा सकती है। आपनो स्वरूप भ्रम देख लीजय आपू में। बुल्ला साहब भी कहते हैं, संतों जोग जानै तौन, आप विचार लेवै, रहे घट में मौन। अर्थात परमात्मा से मिलाप होने पर ही पता चलता है कि आत्मा का स्वामी परमात्मा सबके अंदर है और किसी को इसकी खबर ही नहीं है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए आप कहते हैं, भाई एक साईं जग न्यारा है, सो मुझ में मैं वाही माही, ज्यों जल मध्य तारा है। वाके रूप रेख काया नहीं, बिना शीस विस्तारा है। अगम अपार अमर अविनाशी, सो संतन का प्यारा है। हे भाई, वह प्रभु ही जगत का एकमात्र स्वामी है। वह सब में समाया है, किंतु इसके बावजूद वह सबसे निर्लेप है। तारा आकाश में होता है, परंतु पानी में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर है और हम परमात्मा में हैं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसकी कोई काया नहीं है। उसका सब जगह विस्तार है, यानी वह सर्वत्र रम रहा है। संत जन इस संसार से नहीं, बल्कि उस प्रभु से प्रेम करते हैं जो अगम अपार है, अविनाशी है। जिस जीव के हृदय में प्रभु का प्रेम जागृत हो जाता है, उसकी अवस्था ही बदल जाती है। जीव की इसी अवस्था का गुलाल साहब ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पिय संग जुरली स्नेह सुभागी, पुरुष प्रीति सतगुरु कृपा कियो, रटत नाम बैरागी। 8 पहर चित लगे रहतु है, देहल दान तन त्यागी। पुलकी प्रभु सो भयो मेला, प्रेम जगो हिये भागी। गगन मंडल में रास रचो है, सेत सिंहासन राजी। कह गुलाल घर में घर पायो, थकित भयो मन पाजी। प्रेमी जीवात्मा कहती है कि सौभाग्य से मेरा अपने प्रियतम से स्नेह हो गया है। सतगुरु ने कृपा करके मेरे अंदर प्रभु प्रियतम के प्रति प्रेम जागृत कर दिया है। मैं उसके नाम का सुमिरन करती हुई संसार से विरक्त हो गई हूं। मेरा ध्यान 8 पहर प्रभु में लगा रहता है और उसकी ऐसी कृपा हो गई है कि मुझे तन की कोई सुध बुध ही नहीं है। हृदय में प्रभु का प्रेम उत्पन्न होने से मैं धन्य हो गई हूं और प्रभु से मिलाप होने पर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। गगन मंडल में प्रभु की लीला हो रही है और वह अपने श्वेत प्रकाशमान सिंहासन पर विराजमान है। चंचल मन अब स्थिर हो गया है। अब मुझे शरीर रूपी घर में ही निज घर प्राप्त हो गया है और मैं आनंद पूर्वक प्रभु में समा गई हूं। जीव के सबसे निकट केवल परमात्मा है। अतः प्रभु और प्रभु का नाम ही जीव का सच्चा सहारा है। दूलनदास जी कहते हैं, दूलन एक गरीब के, हरि से हितु न और। ज्यों जहाज के काग को, सूझे और न ठौर। जिस तरह समुद्री जहाज का कौआ चाहे कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, उसके लिए जहाज के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता है, उसी तरह भवसागर में भटक रहे जीव के लिए प्रभु के बिना अन्य कोई आश्रय नहीं है। यही भाव व्यक्त करते हुए सूरदास जी भी अपनी वाणी में ऐसा ही दृष्टांत देते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के अलावा
मेरे मन को और कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए जहाज पर बैठा हुआ पक्षी भले ही इधर उधर उड़कर जाए, किंतु उसे लौटकर फिर से जहाज पर ही आना पड़ता है, उसी प्रकार मुझे भी केवल आपका ही सहारा है। अंतर में वास करने वाले उस करुणामय प्रभु की महिमा करते हुए दुलंदास जी कहते हैं कि वह तो चींटी की भी पुकार सुनता है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ अपने मन में उसका सुमिरन करते रहना चाहिए। सुनत चिकार पिपील की, ताहि रटहो मन माहे। प्रभु की भक्ति और उसके नाम का ध्यान किए बिना आत्मा का श्रृंगार नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। नीक न लागे बिन भजन सिंगरवा। वास्तव में परमात्मा की भक्ति ही आत्मा का असली श्रृंगार है। जगजीवन साहिब ने इस भाव का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आनंद के सिंध में आन बसे, तिनको न रह्यो तन को तपनो। जब आपू में आपू समाये गए, तब आपू में आप लह्यो अपनो। जब आपू में आप लह्यो अपनो, तब अपनो ही जाप रह्यो जपनो। जब ज्ञान को भान प्रकाश भयो, जग जीवन होए रह्यो सपनो। जो आत्मा आनंद के सागर प्रभु में वापस समा जाती है, वह शरीर और जन्म मरण के दुखदायी संताप से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है, तब इसको अपने अंदर ही परमात्मा की पहचान हो जाती है और यह अंतर में वास कर रहे परमात्मा का ही सुमिरन करती रहती है। सतलोक पहुंचकर आत्मा के अंदर जब सच्चे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब इसे अपनी अलग हस्ती का बोध नहीं रहता और यह संसार सपने के समान प्रतीत होता है। इसलिए सच्चा भक्त घट घटवासी प्रभु से प्रभु को ही मांगता है। भीखा साहेब फरमाते हैं, मोहि राखो जी अपनी सरन, अपरम पार पार नहीं तेरो, कहा कहो का करन। मन क्रम बचन आस इक तेरी, हो जन्म या मरन। जन भीखा अभिलाख इहो नहीं, चहो मुक्ति गति तरन। अपने अंतर में परम आनंद का अनुभव होने पर जीवात्मा एक ही पुकार करती है, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में रखो। तुम अनंत अपार हो, तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन में केवल तुमसे ही आशा है, तुम पर ही विश्वास है। न तो भवसागर से पार होने की कामना है, न ही मुक्ति की कामना है। बस केवल अपनी शरण दो, भक्ति का वरदान दो।